थिएटर में पहुंचा, पूरा थिएटर हाउसफुल, फर्स्ट रो तक। इसका क्या मतलब है? जो असली कंटेंट होता है, जो असली फिल्में होती हैं, जो रिचनेस होता है कल्चर का, उसको आप कितना भी नेगेटिव पब्लिसिटी कर लो, वो पब्लिक उसे अप्रिशिएट करेगी, अपलॉड करेगी और उसे बड़ा बनाएगी। बड़ी बॉलीवुड फिल्में लगी है थिएटर में, लेकिन सब खाली। क्या हाउसफुल है? कार्तिकेया 2 विदाउट एनी पब्लिसिटी। दैट इज़ द पावर ऑफ ट्रू इंडियन सिनेमा, दैट इज़ द पावर ऑफ कल्चर। हे हाय गाइस, फिल्म फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे साथ है इस वक्त हमारे पटलू जी, क्योंकि मोटू जी गुजरात गए हैं, लेकिन बम्बई में हम दोनों हैं। और इन्होंने फिल्म देखा है कार्तिकेय 2 और मैंने भी देखा है। मैं अपना पर्सनल एक सेपरेट ओपिनियन ज़रूर दूंगा, लेकिन इस वक्त मेरे साथ हैं हमारे डैशिंग एक्सपर्ट पतलू जी। चिंतन, क्या कहेंगे? आपने फिल्म देखा कार्तिकेय 2, अब बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस था, बहुत ही डेप्थ है इस फिल्म में। और इसकी जो कहानी है, इसमें जो मैसेज है, जो हिसाब से दिखाया गया है, बहुत ही अमेजिंग है। आई थिंक थ्रू आउट द मूवी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज एमिट होता है, जो कि जो हमारा धर्म होता है, जो हमारा कल्चर होता है, दैट इज़ नॉट माइथोलॉजी, दैट इज़ हिस्ट्री, एंड द गॉड्स दैट वी सी, दोज आर आवर एंसेस्टर्स। तो ये एक जो पर्सपेक्टिव इन्होंने दिखाया है, ये जो एक लेंस हमको एक दिखाया गया है इस फिल्म में, बहुत ही रिलेटेबल है। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, उनके लिए अगर हम उनको गॉड और ये तरीके से बताएंगे तो शायद वो विश्वास नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा होती है, लॉजिक पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, विच इज़ गुड। तो ये लॉजिक इज़ वेरी मच साइंटिफिक। एवरीथिंग दैट इज़ देयर इन आवर कल्चर, जो भी हमारे धर्म में है, वो सारा कुछ साइंटिफिक है एंड इट इज़ प्रूव्ड, राइट। बट इट इज़ जस्ट दैट वो डेप्थ में हमारी जनरेशन जाती नहीं है, या हमें वो पर्सपेक्टिव दिखाया नहीं जाता है। तो इस पिक्चर में वो पर्सपेक्टिव उन्होंने दिखाया है इन अ वे ऑफ अ मिस्ट्री एडवेंचर थ्रिलर, राइट। तो जो डायरेक्टर का विजन था इसमें, जो हिसाब से उन्होंने ये एग्जीक्यूशन किया है इन अ वेरी शूस्टिंग बजट, आई वुड से। क्योंकि अगर मैं इसका पूरा विजुअल्स देखूंगा, वीएफएक्स देखता हूँ, जो पूरी जर्नी इन्होंने दिखाई है, स्पेशली सेकेंड हाफ में, आई थिंक इट इज़ कमेंडेबल। एंड कुछ सीन्स अभी भी जहन में चल रहे हैं। और दूसरी बात, एनिमेशन के साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया है हर एक चीज़। जहाँ पे हम इसका मतलब नहीं समझते, उन्होंने बैक स्टोरी में भगवान श्री कृष्ण को दिखा के हर एक के पीछे एक रीजनिंग कहा है। और एक चीज़ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगी कि भगवान कृष्ण को भगवान ना बता के हमारा एंसेस्टर दिखाया है। ही वॉज अ जीनियस मैन, ही वॉज एन आर्किटेक्ट, ही वॉज अ म्यूजिशियन, ही वॉज एन इंजीनियर, ही वॉज एवरीथिंग। So that man is, he's evolved as a pure brilliant man. और वो हमारे एंसेस्टर है, हमें उनसे सीखना चाहिए। एंड दैट पर्सपेक्टिव हिट्स बैंग ऑन। आई थिंक धर्म जो है, वो हम नई जनरेशन को ये तरीके से अगर कनेक्ट करें, तो आई थिंक हम अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे। और ये जो नई जनरेशन है, बहुत ही समझदार है। ये लोग उसे लॉजिक के साथ, साइंस के साथ अगर कनेक्ट करेंगे, तो दे विल बी मोर स्ट्रॉन्ग। बट वी नीड पीपल टू प्रिजर्व आवर कल्चर। एक हमारा ही ऐसा कल्चर है जिन्होंने बताया पृथ्वी गोल है, चपटी नहीं है, गोल है। एक हमारा ही कल्चर है कि जिसने बताया पृथ्वी और सूर्य के बीच में कितनी दूरी है। आप श्लोकास पढ़ेंगे, वेदास पढ़ेंगे, पुराने स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, सबके अंदर कुछ ना कुछ बताया गया है। Correct. और यहाँ तक कि नासा भी फॉलो करती है हमारे स्क्रिप्चर्स को, आपको बता दूँ। और इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट हैं, उसकी ज़्यादा डिमांड है। नासा में हो या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप चले जाइए, इंडियन साइंटिस्ट की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। और वो जो इंडियन साइंटिस्ट हैं, आपको बता दूं, वो हमारे स्क्रिप्चर्स, वेदास और जो भी मॉडर्न साइंस है, टेक्नोलॉजी, उसको फॉलो करती है। और यही वजह है उनकी ज़्यादा डिमांड है। बिल्कुल। आई थिंक ये जो हम साइंस की बात करें, तो इसका आविष्कार हज़ारों साल पहले हमारे ग्रंथों में हो चुका है। ये हमें अलग तरीके से पेश किया जा रहा है, और हमें लगता है कि इसका आविष्कार अब हुआ है। नहीं बॉस, ये बहुत पहले हो चुका है। एंड मैं और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में एक मानव जीवन में जो कोई भी प्रॉब्लम्स हो, जो कोई भी फेजेस हो, वो हर एक का सोल्यूशन भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में दिया है। ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। आई थिंक आप कौन से भी फेज ऑफ लाइफ में हो, आप
आपका चाहे वो काम हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र में हो, हर एक का सोल्यूशन भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। बट वहाँ तक जाने की देर है, और शायद आजकल की जो जनरेशन है वो मंदिर ना जाए, वो ग्रंथों को ना उठाए, बट सिनेमा के माध्यम से एक प्रैक्टिकल तरीके से ऐसा एक मैसेज इमिट होना विच इज़ वेरी पावरफुल। मेरे को ये फिल्म बहुत अच्छी लगी। डायरेक्टर मिस्टर मोंडेटी ने बहुत ही ज़बरदस्त विजन सेट किया है। इसके सारे जो कास्ट एंड क्रू थे, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है। इसका जो म्यूजिक है, जो बैकग्राउंड में मंत्र जाप होते हैं, दैट मेक्स इट मोर पावरफुल, दैट अपलिफ्ट्स द सीन। एंड द बीजीएम वाज सो सूथिंग, वेरी सूथिंग, वेरी कामिंग। मतलब आप फ्लूइड का भी इन्फ्लुएंस है, और फ्लूइड के साथ साथ जो चीज़ें बज रही है, राइट। एक्चुअली क्या हो गया ना, हमारी सोसाइटी में एक्चुअली हम जिस हिसाब से, जिस तरह के कंटेंट को हम कंज्यूम करते आए हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो हम थोड़ा जैकेट इस तरह पहन ले, या फिर थोड़ा, अभी मैं ये जैकेट जरूर पहना हूँ लेकिन अपने आप को कूल नहीं, आप थोड़ा इंडियन स्टाइल में है, आपका कपड़ा थोड़ा इंडियन है, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ तो इसका मतलब दिस इज़ नॉट कूलनेस। कूलनेस पता है किस में है? कूलनेस इसमें है जब आप इंटेलेक्चुअल हो जाते हो। करेक्ट। कूलनेस इसमें है जब आपके अंदर है ना, आप जब बातें करते हो ना, बातों से लॉजिक निकल कर आता है। करेक्ट। और ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिल सकती है? आप अगर खुद के कल्चर को फॉलो करते हो ना, तो वहाँ पे आप इंटेलेक्चुअल हो जाते हो। आप धीरे धीरे आपको समझ में आता है ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, ये क्यों हुआ, ये क्यों होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस फिल्म में मैं बोलूँगा कि इन्होंने बहुत ही लिमिटेड बजट होने के बावजूद 15 करोड़ में ये फिल्म बनाई है। और यहाँ पे जो बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में हैं वहाँ पे 100 करोड़ 200 करोड़, बट आउटपुट क्या निकलता है? यहाँ पे 15 करोड़ में व्हाट अ ब्रिलियंट आउटपुट दिस वाज। इसका हर एक सीन, स्पेशली अनुपम खेर साहब का जो सीन है, जो वो एक सूरदास का रोल प्ले कर रहे हैं, एक साइंटिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, और उन्होंने जो हिसाब से वो एक्सप्लेन किया है, धन्वंतरी प्रोफेसर साइंटिस्ट, हाँ साइंटिस्ट, वो मतलब लिटरली एकदम गूज़बम्स आ गया। वो डायलॉग है, भगवान श्री कृष्ण को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे बहुत ही छोटा डेडिकेशन मैं मान सकता हूँ, क्योंकि देयर आर ऑलमोस्ट 70 to 74 काइंड ऑफ जो स्किल्स होती है ना, वो श्री कृष्ण भगवान के पास थे। करेक्ट। हम अभी जितने भी प्रोफेशंस हैं, जितने भी चीज़ें हैं जिनमें हम पढ़ रहे हैं आजकल, वो सब उनमें समाता है। सबके महारथी थे। एंड आई थिंक इसमें बहुत सारे छोटे, ये तो बहुत ही एक हाईलाइटेड सीन हो गया। इसमें और एक सीन है जहाँ पे मैं इसको ज़्यादा डीप में नहीं बताऊँगा, लेकिन जो फिल्म के हीरो हैं वो डूब रहे हैं, और उनको बचाने के लिए दो कैरेक्टर्स हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। दोनों का जो गमछा होता है वो बांध के वो उसे फेंकता है। हाँ। इसका मतलब है कि ह्यूमैनिटी को हिंदू मुस्लिम सब धर्म एक साथ होंगे तब उसको बचा सकते हैं। उस मजबूत वेरी पावरफुल खींच लेता है, इतनी मजबूती होती है। एग्जैक्टली। तो वो जो एक ह्यूमैनिटी का मैसेज है, ऐसे फाइन माइन्यूट एलिमेंट्स में वो डायरेक्टर ने कन्वे किया है। इवन देयर इज़ वन सीन जहाँ पे एक लेडी को गांव में उसको समझा नहीं जाता, और उसे कहा जाता है कि तेरे अंदर भूत है, और उसे टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है। बट ये जब एक डॉक्टर उसे समझता है और उसे पता चलता है कि इसके पीछे इसकी एक बैक स्टोरी है, इसको एक साइकोलॉजिकली इसको ट्रीट किया जाए तो ये भूत प्रेत नहीं है। तो यहाँ पे आप भटके नहीं, और आप अपने गांव की, अपने घर की औरतें को समझिए। दिस इज वुमेन एम्पावरमेंट, दिस इज वुमेन एम्पावरमेंट, दिस इज फेमिनिज्म इन रियल फेमिनिज्म, दिस इज इक्वालिटी इन रियल सेंस। लोग इन अ वेरी वेल वे पुट अप। मैं आपको बता रहा हूँ, जो फेमिनिज्म के और वुमेन एम्पावरमेंट का जो झंडा लेकर खड़े होते हैं ना, वो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। वो इसको IMDb में जाकर इसकी नेगेटिव रेटिंग भी दे रहे हैं। आपको पता है ये बात? नहीं सर, ये फिल्म मैं बोल रहा हूँ सर, मेरे को बात बताओ। एक्चुअली में वो सारे एलिमेंट्स मैं इस थिएटर में गया था, मेरे एरिया में शोज कम है, मैं यहाँ पे आया था, यहाँ पे तमाम बड़ी बॉलीवुड फिल्में लगी है। ये फिल्म फर्स्ट रो तक हाउसफुल था, फर्स्ट रो तक। ना व्हाट इज़ द रीज़न, ना इसकी पब्लिसिटी हुई है। ऑनेस्टली अगर मैं बात बताऊँ तो मुझे इस फिल्म के बारे में पता नहीं था। मेरे को रवि भाई ने इस फिल्म के बारे में बताया कि यार ये फिल्म बहुत अच्छी है। मैंने इसका रिव्यू पढ़ा, मैं बोला यार ये कैसे मिस आउट हो गया, ये तो प्रमोट नहीं हो रहा है। मैं इस थिएटर में पहुंचा, पूरा थिएटर हाउसफुल, फर्स्ट रो तक। इसका क्या मतलब है? जो असली कंटेंट होता है, जो असली फिल्में होती हैं, जो रिचनेस होता है कल्चर का, उसको आप कितना भी नेगेटिव पब्लिसिटी कर लो, वो पब्लिक उसे अप्रिशिएट करेगी, अपलॉड करेगी और उसे बड़ा बनाएगी। बड़ी बॉलीवुड फिल्में लगी है थिएटर में, लेकिन सब खाली। क्या हाउसफुल है? कार्तिकेया 2 विदाउट एनी पब्लिसिटी। That is the power of true Indian cinema. That is the power of culture. Right. And
I think Right. these films should be promoted. There should be more shows because people are wanting to watch this film. राइट अमेजिंग. सो गाइज आपने देखा क्या कहना है हमारे पतलू जी का. मोटू जी ने बहुत मिस कर दिया है, लेकिन 2 दिनों बाद उन्होंने भी प्लानिंग किया है कि इस फिल्म को वो देखेंगे. तो हमेशा वो कल्चर की बात करते हैं, हाँ? संस्कृति बिल्कुल, हिंदी में बोलते हैं, हाँ, बिल्कुल, संस्कृति. बिल्कुल. तो उनको इस संस्कृति. फिल्म में संस्कृति भर भर के दिखेगी. उनको बहुत मजा आएगा. मैंने ये फिल्म से निकल के पहले उनको फ़ोन किया और Right. उनको इस कहानी का एक प्लॉट समझाया. ही वॉज वेरी एक्साइटेड. आई थिंक वो गुजरात में भी इस फिल्म को देख लेंगे. राइट. सो गाइज आपने देखा क्या कहना है इनका. मेरा भी एक ओपिनियन रहेगा, मैं ज़रूर रखूँगा. आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को देखने के लिए? अगर आपने नहीं देखा है, अगर आपने देख लिया है, तो आपका क्या ओपिनियन है इस फिल्म को लेकर और इस तरह की सिनेमा को लेकर, और जो फिल्म के अंदर जो बताया गया उसके बारे में भी ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर. और देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर. दिस इज़ रवि गुप्ता हियर साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच.